अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे चैनल राज़े जहां पर, जहां कदीम हिकमत और जदीद साइंस मिलकर आपके सामने हर राज की सच्चाई रखते हैं। 1 अप्रैल 2026 ये तारीख का वो दिन था जब 50 साल से ज्यादा अरसे बाद इंसान फिर से चांद की तरफ रवाना हुआ। 4 बहादुर खलाबाज, एक जादुई रॉकेट और एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। लाखों लोग स्क्रीनों से चिपके थे और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या इंसान वाकई एक बार फिर चांद तक पहुंच सकता है? यह है आर्टेमिस 2 की मुकम्मल कहानी, तफसील से अगले हिस्से में। पहले थोड़ा पस मंजर समझते हैं। अपोलो प्रोग्राम के तहत आखिरी बार इंसान चांद पर 1972 में गया, अपोलो 17 के साथ। इसके बाद 50 साल की खामोशी। न कोई इंसान चांद पर गया, न चांद के करीब। जमीन के मदार से आगे का सफर जैसे रुक ही गया हो। फिर 2017 में नासा ने आर्टेमिस प्रोग्राम का ऐलान किया। मकसद सिर्फ चांद पर वापस जाना नहीं, बल्कि वहां मुस्तकिल बुनियादें कायम करना, साइंसी तजुर्बागाहें बनाना और इससे भी आगे मुस्तकबिल में मरीख तक पहुंचना। ये अपोलो का दोबारा चक्कर नहीं, ये एक नई और मुस्तकिल खलाई मौजूदगी का आगाज था। आर्टेमिस प्रोग्राम मराहिल में आगे बढ़ता है। आर्टेमिस 1 नवंबर 2022 में बगैर अमले के टेस्ट मिशन। ओरायन खलाई जहाज ने चांद का चक्कर लगाया और वापस आया, मगर कोई इंसान सवार नहीं था। यह सिर्फ मशीनरी का इम्तिहान था। आर्टेमिस 2 पहला बाआमला मिशन। इंसानों को चांद के करीब ले जाना, मगर उतरना नहीं। ये एतमाद का इम्तिहान था। आर्टेमिस 3 और आगे, चांद की सतह पर उतरना, तजुर्बागाहें बनाना और बिल आखिर मरीख की तरफ बढ़ना। आर्टेमिस 2 इसी सफर की सबसे अहम और खतरनाक कड़ी थी। आर्टेमिस 2 का अमला 4 शानदार इंसानों पर मुश्तमिल था। रीड वाइजमैन कमांडर, अमरीकी नेवी के साबिक जंगी पायलट और तजुर्बाकार नासा खलाबाज। वो पहले भी खला में जा चुके थे, मगर ये सफर उन सब से मुख्तलिफ था। उन्होंने इस मिशन की क़यादत संभाली और पूरी टीम को यकजा रखा। विक्टर ग्लोवर पायलट, पहले सियाह फाम खलाबाज जो चांद की तरफ उड़े। ये सिर्फ एक जाती कामयाबी नहीं थी, ये अपोलो के दौर से लेकर आज तक के सफर की अलामत थी। अपोलो से आर्टेमिस तक ये लम्हा तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। क्रिस्टीना कोक, मिशन स्पेशलिस्ट, ISS पर सबसे लंबा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड रखती हैं। जेरेमी हैंसन, मिशन स्पेशलिस्ट, कनाडा की खलाई एजेंसी CSA के नुमाइंदे, पहले कैनेडियन जो चांद के सफर पर रवाना हुए। यह अहम मिशन सिर्फ अमरीकी नहीं था, यह पूरी इंसानियत का मिशन था। इन चारों ने अपने ओरायन खलाई जहाज का नाम रखा इंटेग्रिटी, यानी दयानतदारी और पुख्तगी, एक नाम जो इस पूरे मिशन की रूह को बयान करता है। 1 अप्रैल 2026 शाम 6:35, कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट ने 88 लाख पाउंड का जोर लगाया और आर्टेमिस 2 को खला में फेंक दिया। ये इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर फ़आल रॉकेट है, सैटर्न 5 के बाद जो अपोलो मिशंस में इस्तेमाल हुआ। इसकी ऊंचाई एक 32 मंजिला इमारत के बराबर है। लॉन्च से पहले भी कई रुकावटें आईं। फरवरी में हाइड्रोजन के रसाव ने लॉन्च रोकी। मार्च में दोबारा कोशिश की गई, फिर नाकामी। मगर 1 अप्रैल को साफ आसमान, मुकम्मल तैयारी और रॉकेट उड़ गया। लॉन्च कंट्रोल में सीटियां और तालियां गूंज उठी। पहले दिन खलाबाजों ने ओरायन के तमाम निजामों की जांच की। हर चीज दुरुस्त थी। नासा ने 4 क्यूबसैट्स भी खला में छोड़े, बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साइंसी तजुर्बात के लिए। दूसरे दिन ओरायन के इंजन ने आग लगाई और अमले को ट्रांस लूनर इंजेक्शन, यानी चांद की समत रवानगी के रास्ते पर डाल दिया। जमीन पीछे रह गई, चांद सामने आने लगा। तीसरे दिन एक तारीखी लम्हा आया। ओरायन ने अपोलो 13 का 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब वो जमीन से 2,52,756 मील दूर था। ये इंसानियत की अब तक की सबसे लंबी मसाफत थी। चांद के करीब पहुंचकर ओरायन सिर्फ 4,067 मील की ऊंचाई तक आया। खलाबाज बराह रास्त चांद की सतह देख सकते थे। वो खड्डे, वो पहाड़,
वो खामोशी जो करोड़ों सालों से है और जो अल्फाज में बयान नहीं होती। खलाबाजों ने साइंसी काम भी किया। चांद की सतह की तस्वीर लें, खास तौर पर टर्मिनेटर यानी रोशनी और अंधेरे की सरहद की। इस इलाके में रोशनी इसी तरह पड़ती है जैसे कुतुब जनूबी पर, जहां मुस्तकबिल के आर्टेमिस मिशंस उतरेंगे। ये तस्वीर आने वाली नस्लों के लिए राह हमवार करेंगी। उन्होंने चांद के 2 गढ़ों के नाम भी तजवीज किए। एक नाम कमांडर वाइजमैन ने अपनी मरहूमा बीवी की याद में रखा। लाखों मील दूर चांद की सतह पर एक मोहब्बत का निशान छोड़ दिया गया। चांद का सफर मुकम्मल करने के बाद ओरायन का रुख जमीन की तरफ हुआ। इस मिशन का सबसे खतरनाक लम्हा था जमीन की फजा में दोबारा दाखिल होना। ओरायन 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से फजा में घुसा, बंदूक की गोली से 30 गुना तेज। इस रफ्तार पर हवा के साथ रगड़ से जहाज का बाहरी हिस्सा तकरीबन 3000 डिग्री तक गर्म हो जाता है। उस वक्त ओरायन की हीट शील्ड अकेली दीवार की तरह खड़ी थी, खलाबाजों और मौत के दरमियान सिर्फ यही एक रुकावट। मगर ये शील्ड कुछ मुतनाज़िया थी। आर्टेमिस 1 के बाद इंजीनियर्स को पता चला था कि एवकोट मटेरियल में खामियां हैं। कई माहिरीन ने उड़ान से पहले खदशात जाहिर किए थे, मगर नासा ने गहरी जांच, हजारों घंटों के तज्जिए और तमाम माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया ये महफूज है। और कामयाबी, ओरियन ने फजा की आग को पार किया, शील्ड ने काम किया, पैराच्यूट्स ने खुलकर कैप्सूल को धीरे धीरे समंदर की तरफ उतारा। मिशन कंट्रोल में आ चुका था। आंखों में आंसू थे, तालियां थीं और एक गहरा सुकून था। 10 अप्रैल 2026 शाम 5:07 ओरायन का कैप्सूल कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतरा। यूएसएस जॉन पी मर्था का अमला उन्हें बाजियाब करने के लिए पहले से मौजूद था। सफर था 6,94,481 मील 10 दिन में। इंसानी तारीख का एक नया बाब। आप सोच रहे होंगे बस चक्कर लगाकर आ गए, इसमें क्या खास बात है? बहुत खास बात है। पहला, आर्टेमिस 2 ने साबित किया कि ओरायन खलाई जहाज इंसानों को चांद तक ले जा सकता है और वापस ला सकता है। लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, हीट शील्ड, कम्युनिकेशन, सब कुछ काम करता है। ये कोई छोटी बात नहीं, इसमें सालों की मेहनत और अरबों डॉलर की सरमायाकारी है। दूसरा, ये डेटा आर्टेमिस 4 के लिए बुनियाद है, जो 2028 में इंसानों को चांद की सतह पर उतारेगा। 1972 के बाद पहली बार। आर्टेमिस 2 के बगैर वो कदम मुमकिन नहीं था। तीसरा, ये मिशन सिर्फ चांद का किस्सा नहीं, ये मरीख की बुनियाद है। चांद पर जो सीखा जाएगा, डीप स्पेस नेविगेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन लाइफ सपोर्ट, रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये सब मरीख तक पहुंचने के काम आएगा। और सबसे बड़ी बात, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कुक, एक सियाह फाम खलाबाज और एक खातून खलाबाज, चांद की तरफ गए। ये इंसानी समाज की तरक्की की अलामत है। खला अब सबका है, सिर्फ चंद लोगों का नहीं। आर्टेमिस 2 खत्म हो चुकी है, मगर असल कहानी अभी शुरू हुई है। आर्टेमिस 3 अगले साल चांद के मदार में तिजारती खलाई जहाजों से मिलने जाएगा। आर्टेमिस 4 फिर चांद पर उतारेगा 1972 के बाद पहली बार। और इससे आगे शायद हम में से कोई मरीख पर कदम रखेगा। इंसान हमेशा से आसमानों की तरफ देखता आया है, गारों में रहने वाले हमारे आबाओ अजदाद से लेकर आज के खलाबाजों तक। ये जुस्तजू हमारी फितरत में है। आर्टेमिस 2 ने साबित कर दिया कि हम अभी हारे नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो आर्टेमिस 3 पर होगी। शायद कुछ साल बाद चांद पर घर होंगे, लोग वहां काम कर रहे होंगे और जमीन को आसमान से देख रहे होंगे। और तब हम सोचेंगे कि इंसान कहां से कहां पहुंच गया। ये सिर्फ मिशन नहीं, ये इंसानियत का अगला कदम है। अगर आप इंसान और कायनात के छुपे हुए राज जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल राज-ए-जहां को सब्सक्राइब करें। राज जहां, जहां सिर्फ बातें नहीं, राज खोले जाते हैं, और राज भी ऐसे जो जिंदगी बदल दें। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद रहमान। आज के लिए इजाजत चाहूंगा।